हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। अब होता यह है कि जैसे मैंने बोला कि हर एक चार्ज जो होता है तो चार्ज अपने अराउंड एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर लाता है। लेकिन अगर मल्टीपल चार्जेस अगर मेरे सराउंडिंग में हैं तो हर एक जो चार्ज होगा वो अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। दैट्स पॉसिबल, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है तो मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी पड़ती है। अब यहाँ पे मुझे अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है तो मुझे एक्चुअली ये वाले जो सारे चार्जेस हैं, इन चार्जेस का एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखता है ये मुझे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनविजिबल होता है। अगर मैंने आपको बोला कि ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाओ, नहीं दिखा सकते हैं बिकॉज इट्स इनविजिबल। तो अगर मुझे पेपर पे दिखाना है तो हाउ डू आई शो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ऐसे काम कर रही है। अगर मुझे वो पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो आई कैनॉट शो इट डायरेक्टली। तो वो शो करने के लिए हमने एक नया पैरामीटर इन्वेंट किया, ठीक है ना। हमने नया पैरामीटर कंसीडर किया। इट्स नॉट फिजिकल पैरामीटर, लेकिन हम उसको दिखाने के लिए यूज करते हैं। दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्ड लाइंस शोन टू रिप्रेजेंट, ठीक है ना, यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पेपर। पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनको यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम जब तैयार करते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तैयार करते हैं? तो ये रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तैयार करने के लिए कौन तैयार कर रहा है? तो मैं तैयार कर रहा हूं। रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो मुझे कुछ बेसिक रूल्स तैयार करने की लिबर्टी होती है, लेकिन उसके बाद मुझे फिजिक्स तैयार करना पड़ता है, फिजिक्स को फॉलो करना पड़ता है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे यहां पे 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं दिखा रहा हूं तो मैं सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाता हूं, फील्ड लाइंस दिखाता हूं 1 कूलम चार्ज के लिए। ये लिबर्टी मेरे पास है। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर मुझे 2 कूलम का चार्ज दिखाना है तो मुझे कितनी फील्ड लाइंस दिखानी पड़ती है? 8 फील्ड लाइंस दिखानी पड़ती है। बिकॉज आई हैव डिसाइडेड दैट कि 4 फील्ड लाइंस होंगी 1 कूलम के लिए। तो 2 कूलम के लिए मुझे 8 दिखानी पड़ेंगी, 3 कूलम के लिए मुझे ऑब्वियसली 12 दिखानी पड़ेंगी। सो ये मुझे फॉलो करना पड़ता है। सो मैं बेसिक चीजें जो होती है वो मैं डिसाइड करता हूं, उसके बाद मुझे फिजिक्स फॉलो करना पड़ता है। सो व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्ड लाइंस are used to represent the resultant electric field in the environment. इन द एनवायरमेंट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एनवायरमेंट में हम जो यूज करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, जैसे मैंने कहा कि कुछ बेसिक चीजें जो होती है वो मेरे पास लिबर्टी होती है कि मैं उनको यूज करूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मैं 4 फील्ड लाइंस यूज कर रहा हूँ 1 कूलम के लिए। क्या 5 यूज कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली। लेकिन तब मुझे 2 कूलम के लिए कितने यूज करने पड़ेंगे? 10। So this is how I have to go. This is the way I have to go. Now हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं तो स्लोली आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर आउट हो जाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड लाइंस विदाउट ब्रेक। यानी कंसिडर करो कि मैं एक कर्व लाइन दिखा रहा हूं ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मेरी, इसकी डायरेक्शन ये है। तो 2 चीजें यहां पे बता देता हूं मैं। पहली चीज अगर यहां पे कहीं पे भी अगर मैं ब्रेक करता हूं, सॉरी, कहीं पे भी अगर मैं यहां पे अगर मैं यहां पे कहीं पे भी ब्रेक कर देता हूं, यहां पे मैंने कुछ नहीं किया, ब्रेक नथिंग है, वहां पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं वहां पे ब्रेक कर देता हूं तो आई एम कंसिडरिंग दैट कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं उसको दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताता हूं तो पहली प्रॉपर्टी और अच्छे तरीके से मुझे बतानी आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सपोज टू बी स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। यानी हम कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती हैं, ऐसे हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है, कर्व पाथ से जाती है। तो हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट निकालता हूं, इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो मुझे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदलती हुई जाती है, ऐसे हम कंसिडर करके चलते हैं, और होता भी है, वैसे प्रैक्टिकली भी वैसे ही होता है। मुद्दा ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद ब्रेक कर्व लाइंस निकालूं, यानी यहाँ पे ब्रेक करके ऐसे निकालूंगा, तो ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? वहां पे कर्व ही नहीं है, तो वहां पे मैं टेंजेंट कैसे निकाल सकता हूं? तो वहां पे ब्रेक करना अलाउड नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड कंटिन्यूअस लाइंस विदाउट ब्रेक, कर्व्ड कंटिन्यूअस लाइंस विदाउट ब्रेक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है उसकी? दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है उसकी? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनको जिस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए वहां पे आप टेंजेंट निकालो, टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वो कौन सी फील्ड होगी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैनॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, कैनॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकते? बिकॉज हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, सो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर मुझे क्लोज लूप चाहिए, अगर मुझे क्लोज लूप चाहिए तो इसका मतलब ये डायरेक्शन ऐसे हो सकती है। इसका मतलब आप कह रहे हो कि नेगेटिव चार्ज से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, विच इज नॉट एट ऑल अलाउड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है दे कैनॉट फॉर्म द क्लोज लूप, दे कैनॉट फॉर्म द क्लोज लूप। जिस डायरेक्शन से जा रही है उसी डायरेक्शन से वापस नहीं आ सकती है, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर ट्राइंग टू एंड अप ऑन द नेगेटिव चार्ज, सो दे कैनॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लोज लूप तैयार नहीं कर सकते। चलो चौथी प्रॉपर्टी उसकी क्या है? नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर। क्यों क्रॉस नहीं कर सकते हैं? सपोज यहां पे दो फील्ड लाइंस है जिन्होंने क्रॉस किया, क्या हुआ? अगर एक एरिया में, ठीक है ना, दो चार्जेस हैं तो उनकी फील्ड लाइंस तो क्रॉस करेंगे ना सर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रॉस करती हैं, लेकिन हम क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाते हैं। बिकॉज अगर मैं कंसिडर करूं कि ये ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट पे ये एक टेंजेंट निकलेगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी, ये एक टेंजेंट निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है वहां पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यू कैनॉट से कि रिजल्टेंट उन दोनों का नहीं, ठीक है। सो यू हैव टू शो, ठीक है ना, जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो दिखाते हैं हम वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस दिखाते हैं, नॉट द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस। एनवायरमेंट में हर एक पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का लोकस जो होता है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चौथी, ठीक है ना, ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, व्हाट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज लैंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज लैंड perpendicular to conducting surface। conducting surface जो होता है, conducting surface जो होता है उस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, लैंड होती है, वो उसको परपेंडिकुलर ही लैंड होती है। द रीजन बिहाइंड दैट मैं बताता हूँ कि सपोज कंसिडर करो ये ऐसा सरफेस है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, चलो ये वाला सरफेस नहीं, थोड़ा सा फ्लैट सरफेस ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ये फ्लैट सरफेस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लैंड हुई, विच इज नॉट परपेंडिकुलर, विच इज नॉट परपेंडिकुलर। तो मैंने इसको रिजॉल्व किया, तो रिजॉल्व करने के बाद क्या मिला मुझे? यहाँ पे मुझे ई वर्टिकल कंपोनेंट मिला और एक ई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला, ठीक है, ई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला तो वो जो कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे सरफेस पे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। सो ई इंटू स्मॉल ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सो ई हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स और दे आर सपोज टू मूव ड्यू टू दैट सरफेस। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब ये है, प्रैक्टिकली ऐसा अगर नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज लैंड
परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर लैंड होते हैं ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अदरवाइज उसके सरफेस के चार्जेस तो फ्लो होने चाहिए लेकिन नहीं होते, बिकॉज उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब वो लैंड परपेंडिकुलर ही करते हैं। अब अगर मैं कंसिडर करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक चार्ज है, ठीक है ना, एक चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करो इसको, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर कंसिडर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये स्ट्रेट दिखाई दे रही है बिकॉज मैंने नेगेटिव चार्ज नहीं निकाला है, व्हेन दे आर गोइंग फॉर द नेगेटिव चार्ज दे विल बी लाइक क्लोज्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे आप अगर ये वाला एरिया कंसिडर करोगे और उतना ही एरिया अगर यहाँ पे कंसिडर करोगे, तो ये दोनों जो एरिया है, तो पहला वाला जो एरिया है और ये दूसरा वाला जो एरिया है, पहले वाले एरिया को क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है और दूसरे एरिया को क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है। और मुझे भी पता है कि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी R अगर बढ़ता है तो E कम होता है। इसका मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम डेंस ज्यादा डेंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जहां पे कम डेंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ठीक है। अब उसके आगे यानी डेंस, मोर द डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेस द इलेक्ट्रिक फील्ड लेस डेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये है और एक प्रॉपर्टी। ओके, उसके आगे वाली प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है कंसिडर करो यहाँ पे ऐसे कंसिडर करो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गो फ्रॉम दिस लाइक दिस, यहाँ से ऐसे जाएंगी, यहाँ पे ऐसे जाएंगी, यहाँ पे ऐसे जाएंगी, यहाँ पे ऐसे जाएंगी। सो दिस इज द वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो, दिस इज द वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो। हाँ, मे बी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस नेगेटिव चार्ज पे नहीं लैंड होंगी, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस नेगेटिव चार्ज पे जो लैंड हो रही है वो सेम पॉजिटिव चार्ज से होना कंपलसरी नहीं है, बिकॉज देयर में बी द मल्टीपल चार्जेस, देयर में बी द मल्टीपल चार्जेस। अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तभी ये पॉसिबल होगा कि सारी की सारी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे लैंड अप हो रही है, जो हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, कैपेसिटर्स में। अभी के लिए कंसिडर करो कि इस तरह से शेप होता है, इस तरह से शेप होता है, ठीक है। सेवंथ, उसके बाद एट्थ प्रॉपर्टी है हम, ठीक है, बाद में जाके हमें होने ही वाला, लेकिन अभी के लिए बता देता हूं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट, ठीक है ना, पेनिट्रेट द कंडक्टिंग सरफेस, पेनिट्रेट द कंडक्टर, यानी कंडक्टर को पेनिट्रेट करके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी जाती नहीं है। यानी अगर मैं कंसिडर करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे आ रही है और यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर रख दिया, तो इस कंडक्टर के अंदर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। इसको प्रूव भी करेंगे बाद में, अभी के लिए कंसिडर करो कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं। आपको मैं एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन दे देता हूँ कि सिंगल चार्ज अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, टू चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, अगर टू सिमिलर है, टू डिसिमिलर है चार्जेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, ठीक है। अगर सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो बाहर निकलती है, दे आर शोन गोइंग आउटवर्ड रेडियली इन अ स्ट्रेट लाइन कंसिडरिंग दैट नेगेटिव चार्ज इज एट इन्फिनिटी। यानी सिंगल पॉजिटिव चार्ज अगर मैं दिखा रहा हूँ, सिंगल पॉजिटिव चार्ज अगर मैं दिखा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाई जाती है। अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज अगर मैं दिखा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमिलर, जस्ट कमिंग इनसाइड द चार्ज, ठीक है ना, जस्ट कमिंग टुवर्ड्स द चार्ज, जस्ट कमिंग टुवर्ड्स द चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अगर मैं दिखाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लुक लाइक दिस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लुक लाइक दिस, ऐसे भी हो सकती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लुक लाइक दिस, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, रिमेंबर दैट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। और अगर दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, मैं पॉजिटिव के लिए दिखा देता हूं, नेगेटिव के लिए आप समझ में आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस,
आइडियली दे शुड बी लाइक दिस, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कभी दिखाई जाती है इन दिस डायरेक्शन, लेकिन कभी कभी, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर शोन लाइक दिस, कि बाहर जा रही है। अगर नेगेटिव चार्ज के दिखाते तो सेम दिखाते हैं, लेकिन अंदर वाली डायरेक्शन में दिखाते हैं। मैं आपको सिमुलेशन दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात। देखो देखो ये एक प्रॉपर यहाँ पे देख लो, एक phet.colorado.edu नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारे सिमुलेशंस मिल जाएंगे। सपोज ये ब्लैक कलर का आपको जो सरफेस दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लैक कलर का सरफेस मीन्स क्या है, ये पूरा का पूरा ब्लैक कलर का एनवायरमेंट है। इसमें अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ तो आपको पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेंगे आउटवर्ड जाते हुए, वो भी लेस वैल्यू होते हुए जाएंगे, उसकी वैल्यू लेस होती हुई जाएगी। मैं अगर इसका सेंसर चेक करता हूँ तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है और इस डायरेक्शन में है। जैसे जैसे मैं दूर जाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाती है, इसलिए ये जो एरो है बेसिकली एरो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दिखा रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस पॉइंट पे जहाँ पे वो येलो कलर दिख रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। अगर मैं जितना नज़दीक जाता हूँ चार्ज के तो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना दूर जाता हूँ उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता हुआ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वो डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे वो डायरेक्शन दिखा रहा है अगर सिंगल चार्ज रखा तो। वैसे ही अगर मैं सिंगल नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, तो कैसे दिखाई देगा, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स द, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जाऊंगा वैसे वैसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जैसे जैसे कम नज़दीक जाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, डायरेक्शन ये रहेगी। द होल डायरेक्शन इज ऑलवेज इन टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर मैं नेगेटिव चार्ज भी रखा हुआ है मैंने और पॉजिटिव चार्ज भी रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लुक लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हर जगह पे टेंजेंशियल टू द कर्व होती है, आप जो कैसे भी घुमाओ उसको, वो अगर आप कर्व कंप्लीट करोगे तो आपको उस टेंजेंशियल टू द कर्व दिखेगी। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव चार्ज नहीं रखता हूँ, मैं अगर पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, पॉजिटिव और पॉजिटिव सामने सामने रखता हूँ तो इट विल लुक लाइक दिस, ये सेंटर में कहीं ना कहीं पे तो आपको जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ये बीच दोनों के बीच में जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और दूर दूर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं 3 चार्जेस रखता हूँ तो कैसे रहेगा। ठीक है, अगर मैं बीच इन दोनों के एनवायरनमेंट में अगर नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ तो कैसे दिखाई देगा। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है आपके हमारे पिक्चर में। सो ये थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, थोड़ा सा इस टूल के साथ खेलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में हमने बात की है। और एक छोटा सा पार्ट रह जाता है इसमें से, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अब देखो मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि अगर एक चार्ज जो होता है वो अगर पिक्चर में आ जाता है, चार्ज कोई भी जो होता है वो अगर पिक्चर में आ जाता है तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लेके पिक्चर में आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियल होती है। सो ये अगर यहाँ पे ये वाला और ये वाला अगर दोनों को से हो तो ये क्या, ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं एक दूसरे को? कभी नहीं, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी अगर मैं कंसिडर करूं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस कंसिडर करता हूं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कंसिडर करने के बाद इन दोनों में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर मैं कंसिडर करता हूं तो ये दोनों मुझे मे बी पैरेलल दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज लाइन्स। यानी हम अर्थ पे सन से जो लाइट आती है वो लाइट कैसे आती है? पैरेलल आती है। क्या एक्चुअली पैरेलल होती है? नहीं, लेकिन डिस्टेंस इतने ज़्यादा है कि हम कंसिडर करके चलते हैं कि लाइट पैरेलल आ रही है, तो वैसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टेंसेस, चार्जेस के डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पैरेलल आ रही है एक दूसरे से, ऐसे कंसिडर करके चलते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल दिखाते हैं, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये सीधे डिस्टेंस पे है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कंसिडर करके चलते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों की लेंथ सेम है, और ये जो तीनों लाइन्स हैं एक दूसरे को पैरेलल है। हम इसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज शोन विद द पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। सो असाइनमेंट फॉर टुडे,
आपके लिए कि हर एक जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बस उस एक्सप्लेनेशन को डिटेल में असाइनमेंट में लिखना है कि ये जो पर्टिकुलर रूल हम या फिर प्रॉपर्टी हम कंसिडर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. दैट विल बी द असाइनमेंट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.